सोनम वांगचुक की रिहाई और न्याय की मांग को लेकर हिमांशु कुमार पहुंचे बीकानेर। आज बीकानेर पेड़ बचाओ महापड़ाव में सोनम वांगचुक की रिहाई की मांग को लेकर उनकी न्याय की यात्रा कर रहे राजनीतिक, सामाजिक एवं जनसेवा गांधीवादी समाज सेवी हिमांशु कुमार झारखंड से यात्रा करते हुए सभी राज्यों में पर्यावरण बचाओ, पहाड़ बचाओ, आदिवासी बचाओ को लेकर आम जन में जागरूकता लाने के लिए अपनी यात्रा करते हुए आज बीकानेर पर्यावरण बचाओ, खेजरी बचाओ महापड़ाव में अपनी भागीदारी प्रस्तुत की और वहां बोलते हुए कहा कि सरकार बड़ी कंपनियों के हाथों, कॉर्पोरेट घरानों के हाथों पूरी तरह से बिक चुकी है। सोनम वांगचुक एक पर्यावरण प्रेमी जो लद्दाख में जल, जंगल, जमीन और जीवों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे थे और एक साइंटिस्ट होने के नाते और लोगों में शिक्षा द्वारा मजबूत शिक्षित युवाओं की नींव रख रहे थे। वह अपने लद्दाख के आदिवासी लोगों की आवाज को उठा रहे थे, पर सरकार ने जो कंपनियों द्वारा वहां खनन हो रहा था, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा था और आदिवासियों को बेदखल कर खनिज निकाला जा रहा था, उनका विरोध खुलकर किया। इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। जब मैंने सुना कि राजस्थान में सर्व समाज द्वारा पर्यावरण बचाने के लिए एकजुट होकर लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर से स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश पुरोहित के साथ अल्लाह खान की ये रिपोर्ट। पेड़ बचाओ, पहाड़ बचाओ, जंगल बचाओ, इस तरह की मुहिम ज़्यादा चल रही है और क्यों जरूरत पड़ी है, क्या कारण है इसका? आज ये सुधांशु जी है जो लगातार भारत यात्रा कर रहे हैं और विशेषकर से सर झारखंड को लेकर आप और ये जो वांगचुक साहब को जो गिरफ्तार किया गया उनकी रिहाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर बताइए सर, आपको वहाँ से लेकर ये यात्रा कर रहे हैं, आपको क्या अनुभव? आज बीकानेर में लगे आप खेजरी महाआंदोलन चल रहा है, यहाँ पर जो लोग देखो पर्यावरण बचाओ समिति है, सब लोग अपना जल, जंगल, जमीन, जानवर बचाने की मुहिम में आम आदमी लगा हुआ है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर, आप इतनी यात्रा करके आए? मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं आदिवासियों के अधिकारों, पर्यावरण और मानवाधिकारों पर काम करता हूं और हम एक यात्रा कर रहे हैं जयपुर से जोधपुर जेल तक, जहां लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री सोनम वांगचुक को सरकार ने जेल में बंद करके रखा हुआ है। हम उनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और उनकी रिहाई की मांग करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। और इस दौरान हम लोग विभिन्न आंदोलनों में जा रहे हैं, जो आंदोलन अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए हो रहे हैं। तो पूरे राजस्थान में हम देख रहे हैं कि अरावली को खोदा जा रहा है, जनता वहाँ उसका विरोध कर रही है। पूरे जनता के स्वास्थ्य के साथ भयानक अपराध कर रही है सरकार। लोग सिलिकोसिस से, टीबी से, दमे से मर रहे हैं। लोग धरनों पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर फर्जी केस बना रही है, जेलों में डाल रही है, पीट रही है उनको। कोई सुनवाई नहीं हो रही है लोगों की। और जो माइनिंग माफिया है उसके साथ सरकार मिली हुई है, पुलिस मिली हुई है, IAS ऑफिसर्स मिले हुए हैं। वो ना तो कोर्ट के आदेश को मानते हैं, ना वो सरकारी आदेशों को मानते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं, ना वो जनता को मानते हैं। तो माइनिंग माफिया पूरी तरह से सरकार राजस्थान को बर्बाद करने में लगी हुई है और राजस्थान के लोग लड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम यहाँ आए हैं बीकानेर में, यहाँ भी अटानी और दूसरे कॉरपोरेट पूंजीपतियों के लिए बड़े पैमाने पर खेजड़ी, जो यहाँ की संस्कृति, जीवन, आजीविका से जुड़ा हुआ एक पेड़ है, उसको बड़े पैमाने पर काटने की योजना बना दी गई है। तो उसके खिलाफ यहाँ की जनता आंदोलन कर रही है, तो हम उस आंदोलन में समर्थन देने आए हैं और यहाँ से हम लोग नोखा जाएंगे और वहाँ से पैदल हम जोधपुर जेल तक जाएंगे। सर वहाँ जो आदिवासी लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे सर्व समाज के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे हो लोग धरना है सिर्फ पर्यावरण बचाव को लेकर। अभी पीछे आप बहुत बड़ा एक आंदोलन हो रहा है और ये आंदोलन पूरे विश्व पटल पर चला गया है और ये इसलिए चला गया है क्योंकि एक समाज नहीं लड़ रहा है, इस लड़ाई को हर आदमी लड़ रहा है। जल, जमीन, जंगल, जानवर और जन की लड़ाई ये हो चुकी है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो चाहे वो हसदेव बचाने की लड़ाई हो, चाहे वो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा की लड़ाई हो, चाहे वो लद्दाख की लड़ाई हो, मणिपुर की लड़ाई हो, बीकानेर की लड़ाई हो, नीमका थाना कोटपुतली की लड़ाई हो, पूरी लड़ाइयाँ एक हैं। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि हमको अपना खेत बचाना है, अपनी पहाड़ बचाना है, अपनी नदी बचानी है, अपना जीवन बचाना है और बच्चों का जीवन बचाना है। ये लड़ाई है, पूरे देश में है। और हमारी जो सरकार है वो लुटेरों के साथ है, वो जल, जंगल, जमीन को लूटने वाले लुटेरों का साथ दे रही है, पुलिस लुटेरों का साथ दे रही है। तो ये जनता के खिलाफ सरकार लड़ रही है, तो ये सरकार का एक हमला है जनता के ऊपर। बिल्कुल।
हरिराम जी, आप भी मैं देख रहा हूँ कि पर्यावरण संघर्ष समिति ओम प्रकाश जी, तो सर देखो ये कहाँ से चले हैं और एक यही लड़ाई लेके चले, और इस लड़ाई में आपके सहयोग में आए। आप क्या कहना चाहोगे? पीछे आप देख रहे हो लोग लगे हुए हैं, यहाँ पर भी लोग लगे हुए हैं, तो लड़ाई एक ही, ये पूंजीपति जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये लड़ाई, क्योंकि पूंजीवाद की जो सिस्टम है ना, ये पर्यावरण है, चाहे वनस्पति है, चाहे ये जल जंगल, ये उसको नष्ट करके अपने उद्योग स्थापित करते हैं। और इससे क्या है, जन जीवन पूरा ही खतरे में, जीव जंतु ही खतरे में, इंसान भी खतरे में। यानी जब पर्यावरण नष्ट हो जाएगा फिर बचेगा क्या? सर तो एक तरह से ये भारतव्यापी आंदोलन बन चुका है क्या? बिल्कुल। जैसे छोटे छोटे जगह हर राज्य के अंदर छोटी छोटी इन्हीं पर्यावरण को बचाने की मुहिम चल रही, तो अगर आप सर्वोपरि माने तो पूरा भारत का आंदोलन बन चुका है। पूरा भारत का आंदोलन है भाई, ये तो पूरा भारत का ही, हर जीव जंतु हर इंसान से जुड़ा हुआ है। यानी आज के 99% को यानी उजाड़ के खत्म करके, ये कोई इंसानियत को खत्म करने की बात है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जिस तरह से पूरे भारत के अंदर जल, जमीन, जंगल और जानवर बचाने की जो मुहिम चल रही है, वो छोटे छोटे राज्यों में जो ये आंदोलन चल रहे हैं, वो भारतव्यापी आंदोलन बन चुका है। और यहाँ के जो आंदोलनकारी है, जो कुछ लोग ऐसे जो पूरी भारत की यात्राएं कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, इनका कहना है कि सरकार है वो कॉर्पोरेट जगत की गुलाम बन चुकी है। वो चाहती ही नहीं है कि पर्यावरण बचे, वो चाहती नहीं है कि आम जनता जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है वो प्रकृति के साथ ना बनी रहे, क्योंकि इनको तो एक ही काम करना है, सोलर लगाना है, विकास दिखाना है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। ये लोगों की भावना है। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित।